लगातार एक के बाद एक तमाम तस्वीरें, उसके अलावा लगातार ब्लैकआउट की जो खबर आ रही है उस पर पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन इसके साथ जरूरी है ये समझना कि पिछले दिनों स्थिति क्या रही है उस पर एक बार नजर आप डालिए। 8 मई की रात को क्या हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रात भर पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर किस तरह से फायरिंग हुई, आरपी ड्रोन ने भी पाकिस्तान पर कहर बरपाया। आकाश और S-400 सुदर्शन ने किस तरह से पाक के सभी विमानों को गिराया है। दहशत में पूरा पाकिस्तान आ गया है, आप ये समझिए। और उसी के साथ जो है कराची की बात करें, वहां के बंदरगाह पर अटैक हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर और उसके अलावा तमाम दूसरे इलाके जहां पर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कई ऐसी मिसाइलें हैं जो कई शहरों में दागी गई। आरपी ड्रोन ने पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया। और ये 8 मई की रात आपको बता रखें जो तमाम चीजें देखने को मिली हैं। 8 मई 2025 समय शाम के 6 बजे जिस तरह की स्थिति रही उसको लेकर एक एक अपडेट आपको दे रखे हैं। कितनी मिसाइलें हैं जो मार गिराई गई, उसके अलावा जो ड्रोन है उनको मार गिराने का काम भारतीय सेना ने किया, उसके अलावा कौन कौन से शहर पर हमला हुआ उसको लेकर तमाम जानकारी। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर INS विक्रांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उसकी चौड़ाई 62 मीटर, वजन लगभग 45,000 टन और उसके अलावा ये 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र को कवर करता है। ये इसकी खासियत है। विमान की क्षमता 30 विमानों तक की क्षमता इसकी है। ये तमाम विशेषताएं इसकी। 25 मेग 29 के फाइटर जेट जैसी तमाम चीजें हैं। 26 डेक आधारित विमानों की खरीद की जो है इसमें बात की जाती है। INS विक्रांत की प्रमुख विशेषताओं को आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही वो विमान हैं जिनकी मदद से हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के लिए, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कामयाब रही है। तो ये आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी आपको समझा रखे हैं। INS विक्रांत की ये प्रमुख विशेषताएं हैं और इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के चलते हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रही है। इसके अलावा S-400 और आकाश जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही है, जिसने F-16 को नाकाम किया और ये वही एयर डिफेंस है जिसने तमाम जो पाकिस्तान की ओर से अपने आप से हुए मान रखे थे कि हमारे पास ये शक्तिशाली चीजें हैं जिससे हम भारत पर अटैक कर सकते हैं, सबको फुस कर दिया। ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम रहे जिनको नाकाम करने में S-400 और आकाश कामयाब रहा। चीनी GF-17 की बात करें, F-16 की बात करें, इनको नाकाम करने में कामयाब रहा S-400 डिफेंस एयर और उसके अलावा आकाश जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 100 से अधिक मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब रहा। अब इसकी विशेषताएं समझिए कि ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, वो बताना, उसको समझना भी बेहद जरूरी है। S-400 को भारत की जो है स्ट्रेटेजिक के तौर पर बनाया गया है जिसमें फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक हवाई खतरों को ट्रैक करने, इंटरसेप्ट करने और नष्ट करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस के सिस्टम में अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर ये बिना जो है देखे हुए वहां तक तमाम चीजों को भेज सकता है। एडवांस मिसाइलों के साथ 400 तक की दूरी पर टारगेट का पता भी ये बड़ी आसानी से लगा सकता है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता, वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों की सेनाएं इसका इस्तेमाल कर सकती है। ये विशेषताएं हैं S-400 की और इसी की मदद से, आकाश की मदद से भारतीय सेना इस जीत को हासिल करने में कामयाब रही है और ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। अब एक और चीज आपको दिखाते हैं। चाइना का माल टिकाऊ नहीं है, ये कहना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय सेना ने जहां 2 नहीं बल्कि 3 जेट हैं जिनको मार गिराया, उसमें F-16 हो, HQ-9 की बात हम करें, HQ-9 एंटी डिफेंस, उसके अलावा जो है हमने बात की थी F-17 की, JF-17, उसको भी नष्ट करने में भारतीय सेना कामयाब रही है। तो भारत ने चंद घंटों में ही इन तमाम विमानों को मार गिराया है। भारतीय सेना ने JF-17, F-16 को किस तरह से मार गिराया उसकी चर्चा लगातार इसलिए भी हुई कि चीन को जितना, चीन के मटेरियल को टिकाऊ समझा, लेकिन भारतीय सेना ने दिखा दिया कि कुछ ही घंटों में जिसके भरोसे आप भारत को आंख दिखा रखे हैं और ये समझ रहे हैं कि आप कितने कामयाब होंगे, उसका आईना
भारत ने दिखा दिया। तो ये लगातार कुछ जरूरी जानकारी थी जो आप तक साझा करना जरूरी था। वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। चीन का माल टिकाऊ नहीं है, इसका जिक्र इसलिए बार बार होता है क्योंकि इसकी असल तस्वीर भारत ने दिखाई। आईएनएस विक्रांत का दम नौसेना का गौरव और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आईएनएस, इसका नाम संस्कृत शब्द विक्रांत से लिया गया है, ये आपको बता दें। इसका अर्थ साहसी या बाधाओं को पार करने वाला है और वो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। इसके अलावा भारत के समुद्री इतिहास में इसकी चर्चा खूब रही है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको निर्मित किया गया है, बड़ा अमाउंट और उतना ही बड़ा काम भी। इसका डिजाइन और इससे 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया था। तो ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप तक साझा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये वो तमाम चीजें रही हैं जो बहुत खास रही है भारतीय सेना को मदद करने में और पाकिस्तान को पस्त करने में। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री जी और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं एनसी शर्मा, सिविल डिफेंस से। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से हो